Good morning, everyone. Today we will learn how to find the square root and cube root. Okay. सबसे पहले क्या करना होगा कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिजिट का पेयर बनाएंगे। ठीक है, दोनों डिजिट का पेयर बनाने के बाद हमको ये देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है। तो यूनिट प्लेस पर 6 लिखा है, तो देखेंगे हम यहाँ पे कि 6 किसके स्क्वायर करने पे आता है। यूनिट प्लेस पर 6 किस 1 से लेकर 9 तक में, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट में किसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आता है। तो यहाँ देखें 4 का स्क्वायर करने पे क्या है, यूनिट प्लेस पर 6। इसका मतलब या तो ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस पर 4 होगा, नहीं तो 4 में कितना ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 4 में 6 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 6 का भी स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये जिसका भी स्क्वायर होगा या तो उसके यूनिट प्लेस पर 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मेरा 2 डिजिट और बचा है 21, अप टू 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना होगा। तो अप टू 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 बड़ा हो जाएगा। तो क्या लेना होगा हम लोग को, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब या तो इसका आंसर 44 होगा, नहीं तो 46 होगा। ये फाइंड करने के लिए, ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 या 20। अब हम लोग को देखना ये है कि ये 20 इस 21 से बड़ा है या छोटा, या ये कहो कि ये 21 इससे बड़ा है या छोटा। तो ये 21 इस 20 से बड़ा है, तो आंसर विल बी 46। तो इसका क्या आंसर होगा, 46। ओके, सिमिलरली 6241 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिजिट का पेयर बनाएंगे। इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है, तो 1 लिखा है। तो 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर 1 आ जाएगा, और 1 में कितना तुम ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। 9, तो 9 का स्क्वायर करने पे भी हम लोग को यूनिट प्लेस पर 1 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जिसका भी स्क्वायर होगा या तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा, नहीं तो 9 होगा। ठीक है, अब बचा जो 2 डिजिट हमारा 62, तो अप टू 62 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो 64 इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर यानी 49, 7 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब या तो इसका आंसर 71 होगा, नहीं तो 79 होगा। ये मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 7 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 7 का 56। अब देखना ये है कि ये 62 इस 56 से बड़ा है या छोटा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 62 इस 56 से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, जो बड़ा है ये होगा 79। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4096 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो दोनों डिजिट का पेयर बनाएंगे पहले। ठीक है, अब यहाँ यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है, तो 6 लिखा है। तो 6 1 से लेकर 9 तक में इसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 6 मान पड़ेगा, 6 फाइंड कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पर 6, 4 में कितना ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। 6 यानी 6 का भी स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। तो एक नंबर रहा मेरा 4 और एक रहा 6। ठीक है, अब जो 2 डिजिट बचा है 40, अप टू 40 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो अप टू 40 परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36, जो किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। या तो इसका आंसर 64 होगा, नहीं तो 66 होगा। ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42। अब हमें देखना ये है कि ये 40 इस 42 से बड़ा है या छोटा है। तो ये 40 इस 42 से छोटा है, तो अगर ये छोटा रहेगा तो आंसर हमारा छोटा वाला
यानी 64, एक नंबर क्या बना 64 और एक 66। तो अगर ये छोटा रहेगा तो आंसर हमारा छोटा वैल्यू वाला यानी 64 इज द करेक्ट आंसर। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 1225। सबसे पहले क्या करेंगे, दो डिजिट का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखना ये है कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है। तो इसके यूनिट प्लेस पर 5 लिखा है। जो अगर हम लोगों को यूनिट प्लेस पर 5 चाहिए, यूनिट प्लेस पर 5 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है, तो 5 लिखा है, ठीक है। तो 5 लिखा है तो किसका स्क्वायर लेंगे, 5 का। 5 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 5। 5 में तुम कितना ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा 5। यानी दोनों ही केस में ये जिसका भी स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, तो 5 ही होगा। अब बचा जो मेरा दो डिजिट 12, तो 12 का अप टू 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो 9 जो किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है। 16 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो 12 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे 9 जो किसका स्क्वायर है, तो 3 का। अब या तो इसका आंसर 35 होगा, नहीं तो 35 होगा। दोनों ही केस में आंसर तो हमारा 35 ही आएगा। इसका मतलब है कि ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 35, ठीक है। दोनों ही केस में अगर ये नंबर आए या ये नंबर आए, दोनों केस में तो 35 ही है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 35, ठीक है। इसको हम चेक करके देख लेते हैं। 35 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो 35 का अगर स्क्वायर लिखना हो तो ये भी हम ट्रिक मेथड से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25, उसके बाद 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9, 09। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15 और 15 को फिर इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। राइट साइड से हम लोग एक डिजिट छोड़ेंगे और लिखेंगे 30 और इसको ऐड कर दो 5 2 9 3 12। देखो सेम है, यानी 35 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 1225 और इसका स्क्वायर रूट 35। इसी तरह से अगर हम लोग एक अप टू 50 यानी 50 के नजदीक अगर स्क्वायर फाइंड करना हो किसी नंबर का तो क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 54 का स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन नंबर 25 याद रखना है, ठीक है। कॉमन नंबर 25 याद रखेंगे हम लोग। अब देखना ये है कि ये 5 से कितना ज्यादा है, 50 से ये कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर लिखेंगे 60। 50 से यह कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। तो 25 में 4 ऐड कर देंगे, 25 में 4 क्या होगा 29, यानी 54 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 29 16 यानी 2916। इसी तरह से एक हम और नंबर ले रहे हैं, जैसे 46, ये रहा हमारा 46 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, 50 से यह कितना कम है, तो 50 से ये 4 कम है, कितना कम है, तो 4 कम है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 50 से यह कितना कम है, तो 4। तो इस कॉमन नंबर में 4 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा 25 माइनस 4 इक्वल टू 21। देखो 46 का स्क्वायर 2116 जो कि हम लोग यहाँ फाइंड किए हुए थे थोड़ी देर पहले, यानी 2116 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 46 और 46 का स्क्वायर करने पे तो ये आएगा ही, दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्यूब रूट पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्यूब रूट पे, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, ये एक ट्रिकी मेथड है। जैसे कि हम जो यहाँ सर्कल कर रहे हैं 1, उसके बाद ये रहा 4, ये 5, ये 6 और ये 9, ये जो सर्कल किया हुआ डिजिट है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर यूनिट प्लेस पे 1 चाहिए तो वो 1 का ही क्यूब होगा।
अगर यूनिट प्लेस पे 4 चाहिए तो वो देखो 4 का ही क्यूब होगा, अगर 5 चाहिए तो 5 का ही क्यूब, उसी तरह से 6 अगर चाहिए हम लोगों को तो वो 6 का ही क्यूब होगा, 9 चाहिए तो यह 9 का ही क्यूब होगा। अब जो अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं डिजिट को, अगर हमको यूनिट प्लेस पे 8 चाहिए तो 8 में तुम कितना ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। 2 देखो तो 2 का क्यूब है, 2 का ही क्यूब है 8। अगर यूनिट प्लेस पे हमें 7 चाहिए तो 7 में तुम कितना ऐड करोगे तो 10 होगा। 3 देखो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, यानी यूनिट प्लेस पर 7 चाहिए। तो उसी तरह से अगर यूनिट प्लेस पर क्या चाहिए 3, तो 3 में कितना ऐड करोगे तुम तो 10 होगा। 7 तो यह 100% 7 का ही क्यूब होगा, 7 का क्यूब। उसी तरह से अगर यूनिट प्लेस पे 2 चाहिए तो 2 में कितना ऐड करोगे तो 10 होगा, तो 8 तो यह देखो 8 का ही क्यूब है, यानी हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये याद रखना है 1 से लेकर 9 तक का क्यूब रूट, 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद रखना है, ठीक है। 46,656 इसका क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे और बाकी इन 2 डिजिट को हम लोग साइड कर देंगे। अब यहाँ रहा 656, इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है तो 6 लिखा है, यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है तो 6 लिखा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यूनिट प्लेस पर 6 चाहिए तो वो 100% 6 का ही क्यूब होगा, यानी ये जिस भी नंबर का क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पर 100% क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब जो हमारा रेस्ट डिजिट बचा है 4 एंड 6 यानी 46 जो हमारा नंबर बचा है, तो अप टू 46 एक परफेक्ट क्यूब नंबर फाइंड करना है, यानी 46 तक एक तुम्हारा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या फाइंड करोगे तो एक रहा 27 और एक रहा मेरा 64। 64 अगर हम लेते हैं तो यह 46 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें क्या लेना होगा 27 जो किसका क्यूब है तो 3 का क्यूब है। इसका मतलब है कि यह जिस भी नंबर का क्यूब होगा वह नंबर क्या होगा तो 36 होगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या करेंगे 3 डिजिट लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। इसके यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है तो 4 लिखा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यूनिट प्लेस पर 4 चाहिए तो वह 4 का ही क्यूब होगा, यानी यह जिस भी नंबर का क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा तो 4 होगा, ठीक है। अब जो हमारा रेस्ट नंबर जो बचा है रेस्ट संख्या 30, तो अप टू 13 एक परफेक्ट क्यूब नंबर फाइंड करना है। तो 13 तक हम ले सकते हैं 8, हम ले सकते हैं 27, तो 27 यानी यह जो 13 है वह इन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो ये 30 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हम लोग 3 का क्यूब नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह 13 से बड़ा हो जाएगा 27, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा 2 का क्यूब, यानी क्या लेंगे हम लोग 2। अब इसका आंसर क्या होगा 24, ठीक है, यानी यह किसका क्यूब होगा तो 24 का क्यूब होगा, ओके। या इसका क्यूब रूट क्या आया तो 24 आया, ऐसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्या करेंगे 3 डिजिट लेंगे और 2 नंबर को साइड कर देंगे, 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, बाकी जो रेस्ट हमारा बचा है उसको साइड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या है तो 7 है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यूनिट प्लेस पर 7 चाहिए तो 7 में तुम कितना ऐड करोगे तो 10 होगा, तो 3 यानी 3 का क्यूब करोगे तो 27, यानी यूनिट प्लेस पर 7 चाहिए। तो 7 चाहिए तो क्या करेंगे 3 का क्यूब यानी 27, यानी ये जिस भी नंबर का क्यूब होगा ये हम श्योर हो गए कि उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा तो 3 होगा, ठीक है। अब बचा जो हमारा रेस्ट 79, तो अप टू 79 एक परफेक्ट क्यूब नंबर फाइंड करो। 79 64 और 125, यानी ये जो 79 होगा वह 64 और 125 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो हम लोग क्या लेंगे 4 लेंगे या 5 का अगर क्यूब लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा इससे, यानी 4 का क्यूब लेना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 43, यानी क्यूब रूट क्या है हमारा 43, ओके।
दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। इस बाकी सब में क्या था, 2 डिजिट था, इसमें 3 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डिजिट का ही पेयर बना लेंगे। यहाँ भी यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है, तो 3 लिखा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर यूनिट प्लेस पर 3 चाहिए, यूनिट प्लेस पे अगर 3 चाहिए तो 3 में तुम कितना ऐड करोगे, तो 10 होगा, तो 7, यानी वो 7 का ही क्यूब होगा। इससे हम लोग क्या 185 एंड 193 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या करना है कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, तो 3 है, यानी अगर यूनिट प्लेस पर 3 हमें चाहिए तो वह 3 में कितना ऐड करोगे, तो 10 होगा, तो 7, यानी वो 7 का ही क्यूब होगा। यानी इससे हम लोग फाइंड कर पाए कि यह जिसका भी क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पर 100% क्या होगा, 7 होगा। अब जो हमारा टेस्ट डिजिट है 185, तो 185 किन दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आएगा, 185 हमारा आएगा 5 और 6, यानी 185 125 और 216 के ही बीच में कहीं ना कहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 216 तो इससे बड़ा हो जाएगा, यानी हमें क्या लेना होगा, 5, यानी 57 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी यह किस नंबर का क्यूब होगा, तो 57, और इसका क्यूब रूट क्या आया, तो 57, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। सी यू अगेन स्टूडेंट्स, बाय।